नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में और आज एक बार फिर से हमारे साथ में आदरणीय नीरज अत्री जी हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है अत्री जी। बहुत धन्यवाद अंकुर जी और आपके सभी दर्शकों का भी। हाँ, हमारे दर्शकों का धन्यवाद होगा तब जब आप उनकी क्वेरीज़ हैं कुछ और उसके ऊपर हम चर्चा के लिए हमने आपको इसी वजह से बुलाया है क्योंकि उन लोगों का कहना है कि आप इस्लाम के ऊपर काफ़ी सारा कुछ बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका और जो अत्री जी का कार्य है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो हैं जिसके विषय में हम आपने कांचा इलाया कि सरीखी जितनी भी शक्तियाँ हैं, आप उसको डायरेक्ट समझ भी सकते हैं। तो जो समाज को तोड़ने के लिए आज जय भीम, जय मीम नाम से और या फिर कहें कि एक जो फेक बुद्धिज़्म मैं इसको फेक बुद्धिज़्म इसलिए कहूँगा क्योंकि जितनी भी बौद्ध कंट्रीज़ हैं, वो सभी की सभी सनातन वैदिक धर्म को ही अपना मूल मानती हैं। वो सब मानते हुँ, हैं कि हमारा जो मूल स्थान, उद्गम स्थान है, वो सनातन वैदिक धर्म है और वो इसको बहुत फ्रेंडली मानती हैं और उसी तरीके से हमारा और उनका उनकी दोस्ती भी है, वही ट्रीटमेंट अभी चलता है। लद्दाख में अगर आप जाकर के देखें तो वहाँ के जो बौद्धिज़्म है, वो यहाँ जो आज शहरी नक्सलवाद जो फैल रहा है, उसमें जो बैठे हुए बौद्धिज़्म है, इनसे बहुत अलग है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो ब्रेकिंग इंडिया फ़ोर्सेज़ काम कर रही हैं, इन सब के पीछे की रियलिटी क्या है और आप उनको किस तरीके से देखते हैं? और युवाओं को लेकर के आप इस बात को किस तरीके से समझाएँ, किस तरीके से अवेयर करेंगे? अ, अंकुर जी एक ना वैसे तो इसमें बहुत सारी फ़ोर्सेस काम करती हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान से स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी जी। आर्मी का जब ये अपनी 71 वाली जंग हारे थे, तो उन्होंने एक हुँ, डॉक्ट्रिन बनाया था वॉर बाय 1000 कट्स कि हिंदुस्तान को 1000 ज़ख्म देने हैं हमने, जिससे हम हिंदुस्तान को खत्म कर सकें। अब अच्छा। वो तो है उनका जो जिहाद है, जो आतंकवादी भेजते हैं क्योंकि आमने-सामने की लड़ाई वो कभी जीत नहीं सकते। तो उन्होंने जी। ये प्लान किया है कि ऊपर खालिस्तान मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना है, नीचे द्रविडियन मूवमेंट को स्ट्रेंथन करना है और इसी तरह से जो 1000 उन्होंने कट्स लगाने हैं, उसमें जो हमारी समाज के अंदर आर्टिफिशियल दरारें पैदा की जाती हैं, जिन्हें फॉल्ट लाइन्स कहते हैं, फिर उनको पहले उनको क्रिएट करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं ताकि उनको कभी काटा ना जा सके। तो हुँ, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उसी समाज का चेहरा खड़ा कर दो। उनको पीछे से फंडिंग मिलती है, चेहरा वो नाम हिंदू वाला रहेगा, लेकिन काम वो इस्लाम के लिए या क्रिश्चियनिटी के लिए करेंगे, लेकिन करेंगे बुद्धिज़्म के नाम पे। हुँ, इसमें इसमें जो सबसे बड़ी आप हिपोक्रेसी या दोगलापन देखेंगे, वो ये है कि कहने को ये मूवमेंट्स बुद्धिज़्म का मुखौटा लेके शुरू होती हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो बुद्धिज़्म को पूरे संसार में जिसने नष्ट किया वो है इस्लाम। हुँ, लेकिन इसमें स्पेशली दूसरा जो काम किया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम इसमें लेके अपना एजेंडा चलाया जाता है। हिस्ट्री जी, इस बात की गवाह है कि इस्लाम ने बुद्धिज़्म को पूरे मिडल एशिया से, मिडल ईस्ट से और अलग-अलग देशों से वाइप आउट कर दिया, इवन रशिया से वाइप आउट कर दिया, जहाँ इतना ज़्यादा फैला हुआ था। उनको हुँ, कत्ल करके, उनके महिलाओं के बलात्कार करके उसे खत्म किया और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर अपने आप बताते हैं कि इस्लाम कभी भी किसी और मज़हब के साथ नहीं जी सकता। हुँ, लेकिन इन्हीं का नाम लेकर हमारे जो भारतीय समाज है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। पहली चीज़ तो इसमें ये है। जी, दूसरा जो आप देखेंगे इसमें क्या करते हैं वो कि मैं अभी इनके किसी एक नेता का भाषण सुन रहा था, उसमें वो ये कह रहा है कि संसार में 9 धर्म हैं, जिनमें से कुछ रेसिज़्म वाले हैं और बाकी रेसिज़्म वाले नहीं हैं। और जो हुँ, रेसिज़्म करते हैं, वो है हिंदुइज़्म और जूडाइज़्म। और अच्छा, बाकी जो इस्लाम है, जो क्रिश्चियनिटी है, ये भेदभाव नहीं करते, ये एक समरसता लाने का काम करते हैं। ये वो कह रहा है जो जय भीम, जय मीम का झंडा पकड़ के खड़ा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना हुँ, चाहता यहाँ पर उसका। जी, और अब इससे बड़ी दोगलापन क्या हो सकता है कि इस तरह के लोग इस्लाम को ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर भेदभाव नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में भेदभाव होता है या हुँ, जुडाइज़्म में भेदभाव होता है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि एक्चुअली में ये लोग डरपोक होते हैं और प्लस इनको जहाँ से फंडिंग आती है, जो इनके माई-बाप हैं, उनके अगेंस्ट तो कभी बोल नहीं सकते ये। जी, तो ना तो जुडाइज़्म कभी बोलता है कि आप हमारे अंदर आएँ, हमें अपनाएँ और ना ही बिल्कुल,
सनातन धर्म में हमारे देश में तो कभी ये सोच ही नहीं थी कि मजहब के नाम पे भी तोड़ा जा सकता है। ये शुरू ही बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने किया है और यहाँ उसको बिल्कुल उल्टा रंग दे दिया जाता है। हुँ, तो इस तरह से ये जो दिखने में आपको ये लगेगा कि बुद्धिज्म की बात करते हैं, दिखने में आपको ये लगेगा कि दलितों की बात करते हैं, लेकिन ये सारी जी, 1000 कट्स वाली पाकिस्तान की पॉलिसी है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें मिशनरी एजेंडा भी शामिल है और इसमें जो माओवाद है वो भी सम्मिलित है इसके अंदर। हुँ, जी। तो इस तरीके से ये लोग जो हैं, अब जो हाल-फिलहाल की जो हम स्थिति देखें, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट किया जा रहा है, वो जो एजेंडा है, जो स्टेज से निकलता है, बड़े-बड़े मंचों से निकलता है और वो लोग जो कठपुतली की तरह काम करते हैं, इन ईसाई मिशनरीज़ के, वामपंथ कम्युनिस्टों के और पाकिस्तान के जो इस थ्योरी के ऊपर काम करते हैं। इन सब चीज़ के बाद में क्या होता है कि युवाओं के दिमाग में एक ज़हर भरने का जो प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, उसको आप हुँ। किस तरीके से देखते हैं? और उस पे हम और हमारे जो युवा हैं, उसको किस तरीके से समझें, किस तरीके से जवाब दें? अ, देखिए पहली चीज़ ये है कि इनका हथियार क्या है, लोगों की अनभिज्ञता। जितने लोग अनजान हैं, उतना इनके पास ताकत ज़्यादा रहेगी और यही वो चाहते हैं। जैसे हुँ, आप एग्ज़ाम्पल लेके देखिए कि हम ये कहते हैं कि जन्म के आधार पर कभी किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। हुँ, क्योंकि क्योंकि किसी बच्चे ने किस घर में जन्म ले लिया, इसमें उस बच्चे का कोई अपराध नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं बिल है। जी, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आप जब भी समरसता की बात करेंगे, तो मान लीजिए आपके नाम के पीछे शर्मा है या जैसे मेरे नाम के पीछे अत्री लगा है, तो बोलेंगे ये जी, ब्राह्मणवादी एजेंडा चलाता है। जी, तो जी, इसको इसको आप रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं कि अब आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं कि क्योंकि मैं ब्राह्मण गोत वाले घर में जन्म ले लिया है, तो इसका हुँ, अर्थ ये थोड़ी हो जाएगा कि मैंने शोषण करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, इसके अब इसके दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाइए। स्वामी रामदेव का एग्जाम्पल लेते हैं आज के समय में। मुझे नहीं जी, पता था उनकी क्या जाति है, क्या उनका किस कास्ट को बिलॉन्ग करते हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल, एक साधु संत है। अगर साधु संत ना भी कहें, वो एक इस तरह की मुहिम उन्होंने शुरू की थी। आप कल्पना करके देखिए, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि अगर हुँ, आपका कोई 100-200 करोड़ का भी बिज़नेस है, आप अपने इलाके के एमएलए को छोड़ दीजिए, एसएचओ से भी पंगा नहीं ले सकते क्योंकि वो आपका जीवन तबाह कर सकता है। देखिए आप लेकिन बात कर रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके। मतलब मुझे वो जो जी, 2014-13 क्योंकि मैं देखा है उस सब चीज़ों को और उससे पहले जी। जब उनको गिरफ्तार किया गया और जो जनता उनके पीछे थी और जो उन्होंने मुहिम शुरू करी थी, उसके हम प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो मतलब एकदम नीचे से लेके ऊपर तक उस समय को याद करके भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। हाँ जी। अब उस जी, व्यक्ति ने ज सर्वोच्च सरकार से, केंद्र सरकार से सीधे-सीधे जी, पंगा लिया क्योंकि उनको अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति एक जागरूकता थी और उनके मन में वो वेदना थी कि इस तरह के करप्ट भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, वो शीर्ष पे बैठे हैं, इन्हें हटाना ज़रूरी है। बिल्कुल, अब उस व्यक्ति को मैं बिना जात-पात देखे मैं उसके चरण स्पर्श कर सकता हूँ और मैं करता हूँ। तो बिल्कुल, हमारे यहाँ इस तरह के वो जैसे कहते हैं ना कि जाति ना पूछो साधु की, वो हमारा समाज है ही ऐसा। बिल्कुल लेकिन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बुद्धिज्म के नाम पे जो दुकानदारी चलती है सोशल मीडिया पे, स्पेशली इस तरह के कई चैनल खुल गए हैं जो बोलेंगे कि स्वामी रामदेव का बॉयकॉट करो क्योंकि ये ब्राह्मणवादी है। मतलब दोनों एक्सट्रीम इन्होंने दोनों एक्सट्रीम कवर कर दिए कि मैं ब्राह्मणवादी हूँ कि मैं क्योंकि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और जी, स्वामी रामदेव, अब मुझे सोशल मीडिया ऐसे घटिया चैनल्स को देख के पता चला कि उनकी जो कास्ट है वो यादव है और वो शूद्रों में गिने हाँ। जाते हैं। नहीं तो जी, मुझे जी, पता ही नहीं। तो जी। मतलब आप ये वही होता है कि आपने सिर्फ करना क्या है, सिर्फ रोना है। आपने समाज को बस, कभी एकजुट नहीं होने देना कि आपने बिल्कुल। उसको तोड़ना है और लोगों को इसमें एक क्या करते हैं कि 2 कैटेगरीज़ में बाँटते हैं समाज को। स्पेशली हुँ, ये जो कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट जिन्हें साम्यवादी बोला जाता है, उनकी हुँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनकी थ्योरी क्या होती है कि आपकी व्यक्तिगत पहचान जो है, उससे ऊपर आपकी जो सामूहिक पहचान है वो है, जिसे ग्रुप आइडेंटिटी कहते हैं। जी। उनका कहना है कि ग्रुप आइडेंटिटी सबसे बड़ी है, इंडिविजुअल उसके बाद में आता है और हुँ, इसी के नाम पर समाज को तोड़ा जाएगा कि तुम्हारा ये ग्रुप है, दूसरे वाले का ये ग्रुप है, इन्होंने तुम्हारा शोषण किया था 1000 साल पहले तो आज भी तुम इनसे लड़ते हो। हुँ, हुँ, इस तो ये सोशल मीडिया में इस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है, तो जो हमारे युवा हैं, उन्हें
समझना ये ज़रूरी है कि हमारे देश का जो परिवेश है, जो यहाँ की सोच है, उसमें इस तरह का भेदभाव नहीं है। उसमें अपवाद जी, ज़रूर है। देखिए, क्योंकि मैं शहर में जन्म लिया, मैंने कभी कोई भेदभाव होता हुआ नहीं देखा। किसी मंदिर में किसी जी, ने कभी किसी को रोका हो, वैष्णो देवी मैंने में भी कहीं रोका नहीं हो, देखा है। जी, बालाजी में मैंने कभी नहीं देखा किसी को। हुँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देहात में ऐसा होता है, तो होता होगा। हम उसको हुँ, मुकर नहीं सकते क्योंकि हर समाज में अच्छे और बुरे लोग हमेशा होते हैं। जी, मेरे लिए अगर महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, तो वो किस जाति से थे मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो फ़र्क पूजनीय है। मेरे बिल्कुल। लिए रायदास या रविदास हैं, वो संत हुँ, हैं, वो महात्मा हैं, वो चर्मकार का काम करते थे, मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जी, उन्होंने अच्छा काम किया है, तो मेरे लिए वो भी ऋषि हैं और मेरे लिए वो आदरणीय रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन इनका सिस्टम क्या है, इन्होंने हमेशा वो नेगेटिव चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें, उनको पहले तो छेड़ना है, फिर उनको बड़ा करना है। जी, अब मेरे मेरे लिए करना बड़ा आसान है। मैं एक समृद्ध परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मुझे कोई जी, ज़रूरत नहीं मुझे जाति-पाति की बात करने की। हुँ, मैं इसको उल्टा स्पिन दे सकता हूँ। देखिए, मैं क्या हुँ, कह सकता हूँ कि वाल्मीकि जो थे, मैं उनका वैसे तो सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर मैं एक नीच व्यक्ति हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वो एक नीच हुँ, जाति का व्यक्ति था। तो उसने एक हुँ, षड्यंत्र रचा, जिसमें उसने अब रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण को विलेन घोषित कर दिया और उससे जो नीचे वाले पायदान पे राम जो क्षत्रिय था, उसको हीरो बना हुँ, दिया और हाँ। शबरी के साथ बेर खा लिए। तो ये नीची जाति वालों का एक चालबाज़ी है, इन्होंने हमारे समाज को गलत दिशा दी है। मैं हाँ, ऐसे भी हाँ, कर कर सकता सकते हैं। यस, बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। लेकिन नहीं किया ना, तो किसी ने नहीं किया आज तक। हाँ, मेरे लिए वाल्मीकि महर्षि हैं, मैं उन्हें महर्षि कहता बिल्कुल, हूँ। जी, अब दूसरे पे आ जाइए, वेद व्यास हैं, ठीक है? हुँ, उनका जन्म हुआ एक मछुआरी के पेट से। जी, अब वैसे तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर मेरी सोच नीचता वाली है, तो मैं कहूँगा ये नीच जाति का व्यक्ति था। इसने हुँ, जानबूझ के महाभारत इस तरह की रची है, जिसमें कृष्ण, जो कि एक यादव था, जो कि एक हुँ, शेड्यूल कास्ट था, जो कि एक शूद्र था, उसे हीरो बना दिया और जो हमारे हाँ, क्षत्रिय थे, जो इतनी हाँ। ऊँची जाति के, उनको घटिया दिखा दिया और द्रोणाचार्य, जो कि ब्राह्मण थे, उनको भी विलेन दिखा दिया। जी, तो जी, मैं जी, सब जी, दिखा सकता हूँ। कर सकते अगर हैं। तोड़ना है, देखिए तोड़ने के 100 तरीके होते हैं। बिल्कुल, जो मैं बिल्कुल। सन का एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स, वो यही है ना, आपने हर चीज़ में कमी निकालनी है। जी, और इसमें 2-3 और छोटी-छोटी चीज़ें आप देखिए कि अ, जब आपने किसी को भी प्रभावित करना है ना, एक सबसे आसान तरीका क्या होता है? जैसे हम भी जब कॉलेज में थे, तो मैं मज़ाक हुँ, करने के लिए बोलता था कि मुझे ना ये हस्तरेखा देखनी आती है। हालाँकि मुझे विश्वास अच्छा। नहीं है इसमें, जी, लेकिन जी, मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता था। तो मैंने किसी का हाँ, हाथ पकड़ के देख लिया, उसमें सबसे स्टैंडर्ड डायलॉग क्या होता है कि यार हुँ। तुम तो लोगों का बहुत ध्यान देते हो, बहुत लोगों की करते हो, लेकिन तुम्हें कोई उतना रेसिप्रोकेट नहीं करता। तो अब यस। ये सॉफ्ट कॉर्नर सबके दिल में होता है। हर कोई अपने आप को शहीद मान के बड़ा खुश होता है कि मैं तो सबकी करता हूँ, मेरा कोई नहीं करता। अच्छा, मना ही नहीं कर सकता है कोई भी इसको। हाँ, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। जो हाँ, नीच से नीच व्यक्ति है, वो भी कहेगा, हाँ जी, मैं सबका बहुत करता हूँ, मेरा कोई नहीं बिल्कुल, करता। जी, तो उसमें क्या है, आपने एक बाइनरी क्रिएट कर दी कि तुम्हारा शोषण हो रहा है और समाज तुम्हारा शोषक है। जी, वही काम ये सोशल मीडिया पे किया जाता है कि समाज को 2 हिस्सों में बाँट दो कि देखो तुम्हारा शोषण किया, तुम शोषित हो, तुम्हारा शोषण किया। तो कहीं न कहीं वो जो अंदर का जो शहीद होने वाली भावना है ना, वो जाग जाती है कि अच्छा, जी, हमारे साथ ऐसा हुआ। हुँ, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम व्यक्ति हैं, हमने क्या किया है, हमारी अपनी मेरिट क्या है, हमारे क्या गुण हैं? क्या हम उसके अकॉर्डिंग जीवित हैं? क्या उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं? तब तो अब ठीक है। अ, समाज देखिए, संसार एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सबको न्याय मिलता हो। किसी के साथ नहीं होता, सबके साथ अन्याय होते हैं। लेकिन आप हुँ, उसको जितना बड़ा करके देखना शुरू कर देंगे, उतना ही आपके अंदर वो ग्लानि का भाव, अपने अंदर कुंठा भरते जाएँगे, जो बड़ा हुँ, आसान है। और यही काम ये जो जिहाद लॉबी और मिशनरी लॉबी के जो फ्रंट है ना, जिन्होंने ये सो कॉल्ड दलित पॉलिटिक्स का मुखौटा ओढ़ के सोशल मीडिया पे शुरू किया हुआ काम, ये इसी मानव कमजोरी को, ये इसे हमारी कमजोरी समझना चाहिए, उसी का ये हुँ, फायदा उठाते जी, हैं और जी। उसी नैरेटिव बनाते हैं। और लोगों को बहकाने का काम करते हैं और होता यही है कि जो आपने सबसे पहले बताया कि जो हमारी अज्ञानता है, उसकी वजह से ही ये लोग उन लोगों को एक तरीके से जो ब्रेन वॉश करने का काम होता है, वो कर लेते हैं। अभी मैंने देखा है कि
हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है, इसमें सबसे पहले से ही कहा गया है और मैं तो हर बार इस बात को कहता हूँ कि जो श्रीमद् भगवत गीता जी है, दर्शन है, उपनिषद है, यहाँ तक कि सत्यनारायण व्रत कथा भी है, तो इन सब में ये क्या है कि क्वेश्चन आंसर की शैली में है। क्वेश्चन किया, फिर उसका आंसर मिला, क्वेश्चन किया, आंसर। तो इसमें हमें पता लगता है कि सनातन वैदिक धर्म जो है, वो क्वेश्चन आंसर्स को बढ़ावा देने की बात करता है, ना कि इब्राहिमिक रिलीजन की तरह कि जो कह दिया गया उसको मानना है, शक-ओ-शुबा नहीं करना है, शक-ओ-शुबा करने वालों को खत्म कर दो। ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, अभी मैं देख रहा था एक फेसबुक पे पेज है आओ तर्क करें। एक्चुअली उसका नाम होना चाहिए आओ कुतर्क करें, लेकिन वो तर्क की बात करता है। तो अब इसमें ये क्या करते हैं कि उसमें एक डाला हुआ था क्वेश्चन कि देखो जैसे कोरोना चला तो सारे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वही काम आ रहे हैं, भगवान काम नहीं आ रहे, भगवान अपने दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। तो मैंने उसपे हुँ। हुआ यही था कि उसमें जो छोटी उम्र के बच्चे थे, मैंने सबकी प्रोफाइल चेक की, वो सारे यही कह रहे थे, "वाह, वाह, वाह! क्या बात लिखी है, क्या बात लिखी है, अब भगवान कहाँ छिप गए, भगवान कहाँ चले गए?" तो मैंने नीचे आके उसमें लिखा कि क्या भगवान के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलने से कोरोना आया है? या हुँ। इन्हीं साइंटिस्ट, इन्हीं लोगों के बताए हुए रास्ते पे चलने से कोरोना आया है। तो सबकी बोलती है। बंद होगी। तो वो जो लोग हुँ। ऊपर गाली दे रहे थे हिंदुओं को, मंदिर को, भगवान को, उन्होंने नीचे आके मेरे साथ में बदतमीज़ी करनी शुरू करी। तो मैंने कहा कि आओ तर्क करें। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो जिस-जिस के कमेंट के नीचे मैंने लिखा कि आओ तर्क करें, तो भागते चले गए। क्योंकि जो हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, ये तो एकदम बहुत मतलब एक जिसको बोलते हैं ना नेचर फ्रेंडली है। बहुत हुँ। मतलब एकदम नेचर के साथ में रहना, नेचर के साथ में जीना, प्रकृति के साथ में प्रकृति की गोद में रहना। तो ये सब हुँ। चीज़ें हैं और ये जो जितने भी तरीके की बीमारियाँ आई हैं, ये तो मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए जो प्रयोग किए गए हैं, ये तो उनकी उपज है। ये जितने भी हुँ। फ्लूज़ फैलते हैं, चाइना से जो भी फैलते हैं, ये क्या चाइना ने भगवान के बताए हुए रास्ते पर थोड़ा ना चल के साइंटिस्ट्स ने ये कोरोना हुँ। फैलाया है। तो मैंने कहा भगवान हुँ। के रास्ते पर पहले चलो, लेकिन इसमें एक हर्डल आता है पाखंड। तो पाखंड का विरोध तो और इसमें मुझे पता क्या लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं वही ये काम कर सकते हैं। जो जिनकी उम्र हो चुकी है, उनकी बुद्धि अब जड़ हो चुकी है, वो घड़े उल्टे रखे उनमें पानी नहीं जाने वाला। पानी नहीं ये जाएगा। ये युवा हैं वही इस पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और उन्हीं को अपनी बुद्धि की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि जो आओ तर्क करें जैसे लोग हैं, जो तर्क के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं, उनसे भी कैसे बचना है, जी। उनको अपना विवेक इसमें उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही और बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती हैं और जो बच्चे हैं, जो जिनको अभी क्या है कि हमारे धर्म में भी ऐसा घाल-मेल की जा रही है, जिन लोगों के पास में आंसर्स नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा आप भगवान के बारे में सवाल करोगे? अब आप भगवान से सवाल करोगे, आप भगवान के अस्तित्व पर सवाल करोगे। तो हुँ। ये ही है कि आप जिस तरीके से बताते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं कि भई हमारा तो धर्म ही सवाल-जवाब से जुड़ा हुआ है, आप सवाल हुँ। करें। अगर कोई आपका जवाब नहीं दे पा रहा है, आपके भगवान ने खुद सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण महाराज स्वयं सिखा रहे हैं कि सवाल कर। अगर अर्जुन हाँ। हमारे जैसे जो सीकर्स थे, जो लोग जो क्वेश्चन करने वाले लोग हैं, अगर वो ही ना होते तो श्रीमद् भगवत गीता जी का विस्तार ही नहीं होता। वो एक ही बार हाँ। में कह देते, अर्जुन तुझे मैंने कह दिया है, तो तुझे युद्ध करना है तो करना है। बस बात खत्म। तो अगर वो हाँ। क्वेरीज़ जो थी वो ही कंप्लीट ना होती तो धर्म युद्ध ही कैसे होता? तो ये भी संदेश आपकी तरफ से बहुत अच्छा गया है युवाओं के लिए कि हाँ। साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, क्वेश्चन पुट करें। जी। हाँ, एक और चीज़ है उसमें, वो कह देते हैं कि तू एक काम कर यहाँ पर ये नीलम की अंगूठी पहन ले, यहाँ पर गोमेद पहन ले तो तेरा तू जीत जाएगा। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा हुँ, तू हुँ, हुँ। कर्म कीजिएगा, कर्म करना हाँ, तेरे बस में है, अधिकार तेरा फल पे भी कोई अधिकार नहीं। तो फल पे भी हमारा अधिक हाँ, हमारा तो जो पूरी की पूरी परंपरा है वो प्रश्न उत्तर पर ही आधारित है। जी। अभी कुछ बच्चे थे, वो बच्चों से कोई डिस्कशन हो रही थी, तो एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ना एग्नोस्टिक हूँ। अब एग्नोस्टिक का अर्थ हुँ, होता है वो व्यक्ति जो ना तो अपने आप को आस्तिक कहता है ना नास्तिक कहता है। वो कहता है कि ओह! आप मुझे सिद्ध कर दो, तो मैं हुँ, आस्तिक हो जाऊँगा। सिद्ध नहीं कर पाते हो, कोई सिद्ध कर दे कि भगवान नहीं है तो मैं नास्तिक हो जाऊँगा। मैं हुँ, मानता हूँ ये सबसे अच्छे लोग होते हैं कि जिन्होंने अपना दिमाग खुला रखा हुआ है। खुला है। और अब इसको छोड़ के बाकी 2 एक्सट्रीम पर आप देखिए। एक कहेंगे कि हम तो जी नास्तिक हैं। अब ये हुँ, अपने आप इतना घमंड आ जाता है उनके अंदर कि मानो उन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान उनके पास अकेले के पास आ गया कि बिल हमें पता है कि कुछ नहीं होता।
ये फिर हुँ, से वही वाली बात है कि जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना कि साइंस के अलग-अलग लेवल्स हैं, कि लोहा तो पानी में डूबेगा ही डूबेगा, उससे अगले स्तर पर कभी जा ही नहीं सकते। हुँ, आप पूरी साइंस की जब हिस्ट्री देखेंगे ना, जब पहली बार किसी ने बोला था कि मैं बिना जानवर के साइकिल बनानी थी उसने सिर्फ, कि मैं ऐसा हुँ, वाहन बनाऊँगा जो बिना जानवर के चलेगा, तो लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया। हाँ, क्योंकि उस समय लोगों का मानस ऐसा था कि भई बिना जानवर के कोई कैसे खींच सकता है? तो वैसे ही हुँ, अपने आप को नास्तिक बोल देते हैं, उन्होंने अपने आप को पहले ही वो गिरा दिया कि हम फाइनल हैं, हमसे आगे कुछ नहीं हो सकता। हुँ, दूसरे एक्टर भी हैं, जो बोलेंगे भगवान है। उनको बोला आप किस आधार पे बोल रहे हो? तो उनको पता नहीं होता कि क्या आधार है। हाँ, तो ये दोनों एक्सट्रीम पे मूर्ख बैठे हैं, लेकिन जी, अगर आप इन दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे, आपने अपनी बुद्धि, विवेक को अपने पास रखा हुआ है, आप सोच सकते हैं, कुतर्क नहीं तर्क कर सकते हैं तर्क और करें। जी, आप आप में इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी विनम्रता है कि आप ये मान सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मुझे नहीं पता। तब आप एक जी। व्यक्ति कहलाने के योग्य हैं, नहीं तो आप जानवर हैं बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अपनी रास्ता बना लिया है और बस वो जैसे सूअर एक एक सीध में भागता है, फिर वो इधर-उधर हाँ, होता ही नहीं है, तो वो सीधा हुँ, भागता चला जाता है। बहुत अच्छे शब्दों से आपने समझाने का प्रयास किया है और मुझे जहाँ तक आपकी जो शैली है, वो युवाओं को बहुत पसंद आती है और इसको हाथ के हाथ वो समझते भी हैं और इसमें अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पर जो आपने क्वेश्चन करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, इस बात को लेकर के कुछ लोगों ने एक आरोप लगाया था, उसका भी मैं यहाँ से जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो क्वेश्चन्स ज़्यादा करते हैं, वो वाममार्गी बन जाते हैं। तो इसमें उसका आंसर सिर्फ़ इतना ही है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ में जो व्यक्ति अंतिम समय तक रहा था, वो एक चांडाल था। जहाँ तक मैंने हुँ, उनकी जीवनी को पढ़ा है, एक चांडाल था और वो एक वाममार्गी था। वो बहुत हुँ, क्वेश्चन्स करता था। तो क्वेश्चन्स करते-करते आदि गुरु ने उनके क्वेश्चन्स को वो बताते रहे, आंसर करते रहे, प्रैक्टिकल भी उनको काफ़ी सारे दिखाए। और अंत में उनके साथ में जितने भी शिष्य थे वो नहीं बचे थे। अंत में जो बचा था वो वाममार्गी व्यक्ति ही बचा था। वाम हुँ, मार्ग सनातन में एक्सेप्टेड है और वाम मार्ग का अर्थ होता है पूर्व पक्ष अर्थात जो क्वेश्चन्स करता है। तो जो आज आप वामपंथी कम्युनिस्ट कह रहे हैं ये उससे बिल्कुल सर्वथा भिन्न है। कम्युनिस्टों का तो अपना एक एजेंडा है। वाम मार्ग का अर्थ होता है जो पक्ष है उसके विपरीत जाकर के क्वेश्चन पुट करने वाला व्यक्ति। तो वाम मार्गी तो तो हमारे यहाँ पहले से एक्सेप्टेड है। उसमें भी क्वेश्चन पूछना है, वो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पूछना है, सिर्फ क्वेश्चन बढ़ाने के पूछने। लिए। हाँ, जी, 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 बेइज्जती करने के लिए नहीं, जिस तरीके से हाँ, इन्होंने एक लाइन पकड़ी हुई है बस। हुँ, आपने सभी क्वेश्चन्स का बहुत सहजता के साथ में आंसर किया और युवाओं को आपकी जो शैली है, मैं बार-बार कहना चाहता हूँ, बहुत पसंद आती है। बहुत लोगों के मेरे पास मेल आए, कमेंट्स आए और इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन्स आपके सामने रखते रहेंगे। क्वेरीज़ काफ़ी हैं लोगों की। अभी इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अंकुर जी।